एक असफलता के साथ ही सारी तैयारी धरी रह जाती है। बहुत बढ़िया तैयारी करने के बाद जब एक बार फेल हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस वगैरह सब डाउन हो जाता है। कोई भी व्यक्ति सीधा मंजिल पे नहीं पहुंचता, सीढ़ियों के सहारे सहारे चलता है। धीरे 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 चीजें आगे बढ़ती है। आज आप पढ़ना शुरू करोगे, 2 महीने बाद आपको लगेगा कि यार 2 महीने पहले मुझे कुछ नहीं आता था। 1 साल पढ़ोगे ना जबरदस्त तरीके से, तो साल के 365 दिन ये लगेगा कि पहले मैं कितना मूर्ख था, मुझे ये भी चीजें नहीं पता थी। दूसरे साल और पढ़ोगे तब लगेगा कि पहले साल की समाप्ति पे भी मुझे कुछ नहीं आता था। जैसे जैसे ज्ञान प्राप्त होता जाएगा आपको अपनी अज्ञानता का एहसास होता जाएगा। आपको लगेगा कि मैं कितना मूर्ख सा था जब मुझे ये चीजें भी नहीं पता थी। तीसरे साल पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि दूसरे साल में कितना मूर्ख था, मुझे ये भी नहीं पता था। जैसे जैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता जाता है वैसे वैसे उसको अपनी अज्ञानता का एहसास होता जाता है। और अज्ञानता का जैसे जैसे एहसास होता है व्यक्ति अपने अंदर झांक कर देखता है, वो और अपने आप को परिष्कृत करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि थोड़ा और पढूं ताकि मेरी ये कमियां भी दूर हो जाए। और एक एक कमी दूर होती जाती है और एक ऐसी फेज आती है, एक ऐसी अवस्था आती है, एक ऐसा लेवल आता है जब आप किसी भी एग्जाम में जाके बैठोगे, कहीं भी बैठोगे, आप असफल हो ही नहीं सकते। ये स्थिति कब आती है? जब कॉलेज टाइम में 2-3 साल 4 साल हम बढ़िया तरीके से मेहनत करते हैं। मुझे बड़ा कई बार दुख भी होता है कि इस 3 साल की अवस्था को हम कैसे बर्बाद करते हैं, क्योंकि जो आज का दिन है ये कल लिखता है। आज का दिन कल को लिखता है, मतलब आज जैसा करोगे कल वैसा ही होगा। जब एक लड़का आईएएस बना तो उसको पूछा गया कि कल तक आप कुछ नहीं थे, कोई आपसे बात भी नहीं करता था, दिल्ली की गलियों में या गांव की गलियों तक कोई आपको पहचानता नहीं था, किसी रूम में दबे हुए पड़े थे आप। आज परिणाम आया और आज दुनिया के या भारत के मोस्टली बड़े बड़े जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपको जानते हैं, सारे पत्रकार आपके सामने हैं। ऐसे एकदम से सेलिब्रिटी बन के कैसा महसूस हो रहा है? तो उसने कहा कि ये अचानक नहीं हुआ है, ये जो रात थी ये रात लगभग 15 साल लंबी चली है। 15 साल की पीछे की मेहनत है, उसका परिणाम आज आया है। तो 15 साल की मेहनत के बाद आज होगा। मैंने मेरे पिछले पास्ट में लिखा ऐसा है, मेहनत की है, जो आज दिख रहा है। इसलिए कहते हैं आज हम कल को लिखते हैं। आज हम बैठते हैं तो आज जो कर रहे हैं वैसा भविष्य होगा, ये तय बात है। आप पीछे क्या थे ये मैटर नहीं करता। आप 12वीं में मेरिटोरियस थे या 12वीं में ग्रेस पास थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। यकीन मानिए 10 साल बाद आपको पता ही नहीं होगा कि आपके 9th क्लास में 10th में परसेंटेज कितने थे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स थे, आपको याद ही नहीं होगा। अभी मुझे कोई पूछे ना कि आपके ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितने हैं, मुझे वाकई में सच में याद नहीं है। एक बार मार्क्स देखनी पड़ती है, फिर भरना पड़ता है कि इसमें इतने नंबर आए थे। 10वीं 12वीं की इसलिए 10वीं 12वीं के याद रह जाते हैं कि वो हर जगह भरने पड़ते हैं। बाकी ये पूछ ले कि गणित में कितने थे, विज्ञान में कितने थे, बिल्कुल याद नहीं है। अब आप समझ सकते हो कि इन परसेंटेज के क्या वैल्यूज है। इसलिए कहते हैं कि आप पीछे क्या थे वो भूल जाइए आप।